नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ना ही टाइम आपका वेस्ट करूंगा। थंबनेल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका इन्वर्टर के ऊपर ये वीडियो है। तो जो भी बंदा नया इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं या फिर ले चुके हैं, अगर उनको कनेक्शन देखना है कि सिंगल वायर का कनेक्शन कैसे होता है, जिनको नहीं आता हो, जो खुद से करना चाहते हैं, जो मिस्त्री का झंझट नहीं लेना चाहते हैं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं, या फिर पैसा बचाएं चाहे नहीं बचाएं, देखिए दिक्कत क्या होता है। मैंने इन्वर्टर नया खरीदा और मिस्त्री को बुलाया, उन्होंने 700 रुपये मांगा। इसको सिंगल वायर जो कनेक्शन होता है वो करने का, इन्वर्टर कनेक्शन फ्री में जो होता है बैटरी वाला वो करने के लिए तैयार था, वो बोला कर दूंगा, लेकिन आपको पूरे घर में सिंगल वायर कनेक्शन करवाना होगा। तो उस मैकेनिक को बुलाया तो 700 रुपये वो बोला चार्ज करूंगा। और उसके बाद प्रॉब्लम वो नहीं है, 700 या 500 वो देने का दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि उसके बाद भी वो बोल रहा है कि मैं जब आऊँगा फ्री होऊंगा तो आपको फ़ोन करूंगा। तो अब मैं उसके चलते मुझे दिन भर बैठना पड़ेगा, अपना काम वाम छोड़ के उसका इंतजार करना कब वो आएगा और कब मैं उससे काम करवाऊंगा। तो ये छोटा मोटा काम जो होता है, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं खुद से कर लिया हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंगल वायर जो कनेक्शन होता है, जो पूरे घर में वायरिंग होता है सिंगल वायर इन्वर्टर का, हर एक बोर्ड में देने का, वो कैसे दिया जाता है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं ये जो आपका सिंगल वायर कनेक्शन जो होता है इन्वर्टर का, जिन लोगों को नहीं आता करने के लिए, जो मिस्त्री को 700 1000 रुपये जो डिमांड करता है उसको देना पड़ता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही आसान है, आप घर में कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखिए। ये जो ब्लू कलर का वायर है, आप जो कोई भी कलर का वायर ले सकते हैं। मैं 1 mm का लिया हूँ, अगर आप 1.5 या 2 mm का जो अगर आपको लेना हो, जो आपको उचित लगता हो। ऐसे 1500 वाट के लिए अगर घर में आपका लोड 1000 से 1500 वाट है तो आप 1 mm से 1.5 mm आपका ठीक है ये वायर। अब ये वायर को मैं इसको प्लग में जोड़ूंगा सिंगल में, राइट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड का, इस साइड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका इन्वर्टर के पीछे का जो आउटपुट रहता है राइट साइड का, हमेशा अपने राइट साइड का जो रहता है वो प्लस रहता है, जिसको हम फेस बोलते हैं, और ये लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहता है। तो आप कनेक्शन भी आप उसी तरह से करें। जो एक एक्स्ट्रा 3 पिन का सॉकेट ले लें, ये आपका फेस हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, और ये हो गया आपका अर्थिंग हो गया। तो सिंपल सी भाषा में समझ लें, फेस जिसको समझ में नहीं आ रहा, फेस मतलब प्लस, जिसमें करंट आता है, टेस्टर से आप चेक करें लाइन में जिसमें करंट आ रहा है वो आपका प्लस हो गया, उसको फेस बोला जाता है। जिसमें करंट नहीं आ रहा वो न्यूट्रल रहता है। इसी तरीका से आपका इन्वर्टर में भी रहेगा। तो चलिए उसका कनेक्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले बोर्ड में कैसे कनेक्शन करना है इन्वर्टर से वो आपको पहले बता देता हूँ। चलिए, ये जो ब्लू कलर का वायर है यही मैं बोर्ड में लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं पूरा सिंपल से आपको समझाऊंगा। ये जो ब्लू वायर है ये मेरा इन्वर्टर से है, मैं यहाँ पे कनेक्शन किया हूँ। छोड़िए, पहले इसको हम भूल जाते हैं कि ये क्या वायर है। पहले मेरा जो मेन तार है आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो दिख रहा है, देखिए लाइट जल रहा है, रुकिए एक सेकंड में। देखिए दो कनेक्शन है, ये जो है मेरा, ये देखिए लाइन जल रहा है, और एक ये है जो मैं टेप मारा हूँ लेके, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ टेस्टर से चेक करके। यहाँ से जगह घुसा के देखिए, इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है। तो ये मेरा जो है ये पोल से जो आया है कनेक्शन, जो मेन लाइन का ये फेज है, जिसको हम प्लस भी बोलते हैं और फेज भी बोलते हैं, और ये जो है वो न्यूट्रल है। इसमें जितना भी ज्वाइंट आपको दिख रहा है ये हर एक पॉइंट का है, जिसमें एक लाइट हो, पंखा हो, एग्जॉस्ट फैन हो, जो भी मैंने ये फेज में जोड़ा हुआ हूँ, और ये न्यूट्रल है दूसरा जोड़ा हूँ। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको किसी पॉइंट में अलग अलग जैसे कनेक्शन करना है इन्वर्टर का, तो वो कैसे करना है। तो जैसे कि आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक वायर है जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैक वायर, और ये दो, ये मेरा पंखा का वायर है, ये दोनों ब्लैक वायर। तो ये देखिए एक जो है न्यूट्रल होकर के मेरा स्विच में गया हुआ है, दिख रहा है। एक पंखा का जो वायर है ये मेरा वो स्विच में है, और यहाँ से देखिए जो रेड वाला वायर मैंने जो पंखा का जो स्विच से जो गया है ये वाला, ये कनेक्शन देखिए यहाँ पे आया हुआ है, जो कि न्यूट्रल में कनेक्शन है। छोड़ दिए, एक जो पंखा का वायर जो बचता है, एक तो न्यूट्रल में जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, पंखा हो या लाइट का हो, और एक जो आपका तार बचता है, ये जो काला वाला तार है, ये पहले मेरा इसमें जुड़ा हुआ था, जो कि पोल से जो मेन लाइन आया था उसमें ये जुड़ा हुआ था फेज में, प्लस में। तो मैं ये पंखा का तार खोल करके इन्वर्टर के फेज में जोड़ दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। न्यूट्रल जैसे है वैसे ही रहेगा, पंखा हो लाइट हो किसी का भी जैसे है वैसे ही रहेगा। जिसमें भी आपको कनेक्शन करना है, बस उसका जो फेज होता है, जो प्लस वायर होता है,
जो लाइन में कनेक्शन रहता है, ये पंखा का लाइन में कनेक्शन मेरा ये था, बस इसको निकाल करके इन्वर्टर के प्लस में जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें मैंने 3 तार जोड़ा है, 3 कनेक्शन दिया है 3 पॉइंट में। ये पंखा का प्लस इसमें जुड़ा हुआ था, इसको निकाल के मैं इन्वर्टर में जोड़ा। ये लाइट का प्लस है, ये भी इसमें जुड़ा हुआ था, इसको भी निकाल के मैं इन्वर्टर का ब्लू तार में जोड़ दिया। और एक देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट दिया हूँ जो 5 पिन का पॉइंट है, इसका फेस इसमें जोड़ दिया। बाकी सब जितना मेरा पॉइंट है वो सब लाइन से चलेगा, लेकिन इसमें एक पंखा, एक लाइट और एक 5 पिन सॉकेट ये इन्वर्टर से चलेगा। ऑटोमेटिक जैसे लाइन कटेगा बस ये 3 में लाइन रह जाएगा, बाकी सारा ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आई होप कि आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर का जो सिंगल वायर कनेक्शन है वो कैसे दिया जाता है कोई भी पॉइंट में, कोई भी पंखा, लाइट या कोई भी यूनिट में। बस आपको मेन तार का जो मेन लाइन का फेज होता है, प्लस होता है, बस उसको हटा करके इन्वर्टर के फेज में जोड़ देना है। न्यूट्रल जैसे है वैसे ही रहेगा। आपको जितने भी पॉइंट में लाइन देना है बस हर एक में आपका प्लस लाइन से हटाते जाइए और इन्वर्टर का प्लस में जोड़ते जाइए, बाकी सबके सारा पॉइंट में आपका लाइन चला जाएगा। तो चलिए आपको हम थोड़ी देर के बाद आपको हम दिखाते हैं पूरा कनेक्शन करके और चालू करके टेस्टिंग करके दिखाते हैं, और मैंने कौन सा इन्वर्टर नया लिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कनेक्शन देखिए हो चुका है। ये जो राइट साइड है, जो राइट साइड में है, इसमें मैं फेज दिया हूँ यानी कि प्लस पॉइंट। और ये जो आपको इन्वर्टर का जो मैं सॉकेट दिखा रहा हूँ, इसका जो राइट साइड है देख लीजिए आप, जो दाहिना साइड है उसमें करंट आ रहा है। मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देखिए करंट आ रहा है इसमें, और इसके लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जो प्लग है उसका भी आपको राइट साइड में फेज रखना है यानी कि प्लस पॉइंट, बाकी न्यूट्रल के साइड में खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। अर्थिंग का भी खाली छोड़ देना है। अर्थिंग का अगर आपको कनेक्शन करना है तो अर्थ कर दीजिए, कभी कभी करंट आता है वो नहीं आएगा। अब देखिए मैं इसको इसमें लगा दे रहा हूँ। देखिए इसमें ये प्लग को इन्वर्टर में मैं अच्छे तरीके से लगा दिया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कनेक्शन कहाँ कहाँ किया हूँ। एक ये जो 5 पिन सॉकेट है जिसमें प्लग लगा हुआ है, जिससे मेरा CCTV कैमरा अटैच्ड है, और एक ये नाइट बल्ब है जो कि इसके जगह पे मैं एक LED बल्ब लगाऊंगा, और एक फ़ैन का, ये जो दिख रहा है आपको ये फ़ैन का है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन से फ़ैन का है। देख लीजिए ये जो ब्राउन कलर का जो फ़ैन आपको दिख रहा है, इस फ़ैन का ये कनेक्शन है। अब ऑटोमेटिक जब भी लाइन कटेगा फ़ैन, LED बल्ब और मेरा कैमरा चालू रह जाएगा। आपको दिख रहा होगा अभी चार्जिंग मोड पे है, जब ये लाइन कटेगा UPS मोड पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको इसका पीछे का थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ, और बैटरी का जो कनेक्शन है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो माइनस पॉइंट है, जो ब्लैक तार है वो माइनस पॉइंट पे लग जाएगा, और जो रेड तार है वो प्लस पॉइंट पे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाया हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। एक्साइड का EL का ट्यूबलर बैटरी है, ये 200 AH का बोल के दिया गया है, लेकिन इसका आउटपुट जो है 220 AH मिलता है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये इन्वर्टर का जो पीछे का ये जो आपको मेन स्विच दिख रहा है, जो MCB है, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, और इसको आप UPS मोड पे, जो ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है, इसको UPS मोड पे ऊपर की तरफ आप पुश कर दें, ऑन कर दें। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है। एक और सेटिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा सेटिंग है। ये जो आप देख रहे हैं UPS मोड, इसको तो UPS मोड मैं आपको बता दिया हूँ, इसको ऑन कर लेना है। और इसके साइड में, हाँ, ये MCB हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। और ये जो आपका बैक साइड में दिख रहा है 20 एम्पेयर पे आपको रखना है, तो वो फास्ट चार्जिंग होगा। 15 पे, 10 पे जैसा रखना है उस हिसाब से वो चार्जिंग स्पीड से होगा। इसको आप UPS या इन्वर्टर मोड पे करना है, मैं इन्वर्टर मोड पे कर दिया हूँ। और यहाँ पे नॉर्मल बैटरी है तो नीचे की तरफ रहेगा, और ट्यूबलर बैटरी है तो ऊपर की तरफ रहेगा। चलिए आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए माइक्रोटेक का प्योर सेनीवेव ये इन्वर्टर है, और नॉर्मल इन्वर्टर से इसका आपको मान के चलिए 1000-1500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो इन्वर्टर आपको लगभग 6500 में मेरे धनबाद में मिल रहा था, इसका मुझे 7500 रुपये पड़ा। देख लीजिए इसमें क्या क्या, रेफ्रिजरेटर, LED TV, वाटर पंप, उसके बाद वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ETC सब कुछ आपको चल जाएगा। इसमें मेंशन किया हुआ है। इस इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर में आपको थोड़ा सा फ़र्क ये मिलेगा
कि जैसे आपका स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नॉर्मल इन्वर्टर अगर आप लगाओगे तो उसमें रीस्टार्ट हो जाएगा। और उसमें नॉर्मल इन्वर्टर में क्या होता है, कुछ दिन के बाद पंखा का कंडेंसर ख़राब कर देता है, छोटा मोटा जो चार्जर है वो ख़राब कर देता है। और देख लीजिए ये 48 मंथ का एक्साइड का EL ट्यूबुलर बैटरी है, फुल रिप्लेसमेंट 4 साल का इसमें वारंटी दिया गया है। 200 AH का है, लेकिन बताया गया है 220 AH इसका आउटपुट निकलेगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर का सिंगल वायर कनेक्शन बोर्ड में किसी भी यूनिट को अगर देना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं। ये सब कोई जो मैकेनिक लोग होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो हवा बना के रखे हैं कि सिंगल वायर कनेक्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि बंदा चाहे कस्टमर चाहे आप खुद से नहीं कर सकोगे, कि उनका आप चार्ज देते रहोगे बिना मैकेनिक बुलाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी वायरिंग का अगर जानकारी है तो ही आप ये काम करें, प्लस अपना सेफ्टी रखते हुए काम करें। मैं सेफ्टी शूज जूता पहन के काम कर रहा था। और प्लस जो पावर लाइन होता है, जो मेन स्विच होता है, उसको पहले आप काट दें, वरना आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, एकदम नए बंदे हैं, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लें, खुद से ना करें। उससे क्या होगा कि आपको शॉक भी लग सकता है। आशा करता हूं कि आपको डिटेल में मैं अच्छे तरीके से समझाया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ अगर आपका कॉमेंट है, कुछ अगर कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप कॉमेंट पर उसको मेंशन कीजिएगा। मैं उस पर या तो डिटेल वीडियो बना दूंगा या तो मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।